हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्विज। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। तो मगध वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो देखिए, पहला वंश जो है मगध पे, पहला वंश कौन था? तो वो बृहद्रथ का था, ठीक है। बृहद्रथ का पहला वंश था और वो उसका संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का जो राजधानी था गिरिब्रज या राजगीर, और बृहद्रथ का बेटा ही था कौन? जरासंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा है। मतलब कहने के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, वह जो गद्दी पे कब बैठे? 544 ईसा पूर्व में बैठा। आगे बढ़ते कहता हुआ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, ठीक है। तो बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने क्या किया? प्रशासनिक पर बल दिया। एक बार इसको फिर से समझते हैं। कहता है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा। यह जो है किससे जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का यह क्या था? बिंबिसार अनुयायी था। और यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने, ठीक है, अंगराज, जिसकी राजधानी चंपा थी, अंग को जीत कर, ठीक ना, यानी अंग को जो जीता, हराया किसको? बृहद्रथ को। तो बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। आगे बढ़ते, बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण किया और फिर बिंबिसार ने उसको क्या किया? बिंबिसार ने अपने भी राजधानी बना लिया। देखिए, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक गद्दी पे बैठा। तो बिंबिसार मगध पर करीब कितने वर्ष तक शासन किया? तो 52 वर्ष तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध का जब तबीयत खराब हो गया था, तब बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा कि उनका जाके इलाज कीजिए। और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। कहने का मतलब कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का जब तबीयत खराब था तो उन्होंने जो है कि जीवक को भेजा था इलाज करने के लिए, और दूसरा कि जो अवंती के जो राजा थे उनको भी इलाज करने के लिए जीवक को ही भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहने का मतलब कि बिंबिसार ने वैवाहिक जीवन स्थापित कर अपना साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। मतलब कि वह 3 से 4 कन्या से विवाह किया, और हर एक कन्या से जो विवाह किया, कुछ कुछ क्षेत्र जो है वो अपने ससुर से मांगना शुरू किया। इस प्रकार से उनके क्या किया? बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। किसने? बिंबिसार ने। इसी वजह से कहा जाता है कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसने कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, यानी प्रथम वाइफ हो गया उसका महाकोशला, और दूसरा चेटक के वैशाली जगह के चेटक की पुत्री चेलना से, तथा पंजाब के राजकुमारी क्षेमा से, इन तीनों जगह से क्या किया? अलग अलग मतलब कि जगह से शादी किया, अलग अलग जगह के लड़कियों से शादी किया, और उन सभी जगह को क्या किया? अपने क्षेत्र में मिला के अपना क्षेत्र बड़ा कर लिया। किसने? बिंबिसार ने। आगे बढ़ते हैं। कहता बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। कब? 493 ईसा पूर्व में। और तब जाके अजातशत्रु क्या हुआ? मगध के गद्दी पे बैठा। फिर से समझिए, बिंबिसार की हत्या किसने किया? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ही ने किया। कब किया? 493 ईसा पूर्व में किया। और फिर आपको पूछे अजातशत्रु गद्दी पे कब बैठा? तो 493 ईसा पूर्व ही गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम किसका था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। और वह जो है कि प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक थे। बिंबिसार जो है
कि 544 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। ठीक है, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी था। ठीक है, अजातशत्रु गद्दी पे कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। आगे बढ़ते, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने कितना वर्ष तक गद्दी पे बैठा? तो 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। फिर कहता है 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन मगध की गद्दी पे बैठा। देखिए, बिंबिसार का हत्या उसका बेटा ने किया, अजातशत्रु ने। ठीक है, 493 ईसा पूर्व में। और उसी तरह फिर उसका बेटा जो है यानी उदायीन ने भी 461 ईसा पूर्व में, ठीक ना, अपने पिता की हत्या कर दिया। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार का किया। ठीक, और फिर 461 ईसा पूर्व में जो है उदयीन ने अपना पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। और 461 ईसा में ही उदयीन क्या किया? गद्दी पे बैठा। अब देखते हैं उदयीन ने क्या किया। उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेगा, पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया? उदयीन ने किया। उदयीन का पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिंबिसार कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। कहता है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। ठीक है, फिर से समझिए, तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। नागदशक जो है कि किसका पुत्र था? तो यह उदयीन का पुत्र था। फिर से एक बार समझ लीजिए, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पे बैठा। उदयीन कब गद्दी पे बैठा? 461 ईसा पूर्व में, अपने पिता जो है कि अजातशत्रु का हत्या करके। उदयीन ने कौन सा शहर की स्थापना किया? तो पाटलिग्राम की स्थापना किया। वह भी क्या? उदयीन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं, उदयीन का बेटा था नागदशक। ठीक है, जो कि हर्यक वंश के अंतिम राजा थे। आपको क्वेश्चन पूछा कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो उदयीन का पुत्र नागदशक, या फिर ऐसे भी बोलना है हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। कहता है नागदशक को उसके आत्महत्या शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। कहने का मतलब कि 412 ईस्वी में नागदशक से जब युद्ध लड़ा शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने नागदशक को क्या किया? हरा दिया। और शिशुनाग ने नागदशक को हरा के और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। कब? 412 ईस्वी में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। ठीक है, नागदशक को किसने हराया? तो शिशुनाग ने हराया। और शिशुनाग ने नागदशक को हरा के शिशुनाग वंश की स्थापना किया। कब किया? 412 ईस्वी में। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली। आगे बढ़ते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। ठीक है, शिशुनाग जब हटा तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक बना। और पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। निकलने का मतलब शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली लाया राजधानी। और फिर जो है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालाशोक था, और फिर उसने अपनी राजधानी कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, कहता है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? नंदीवर्धन। एक बार फिर से समझिए, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु जिसका कि उपनाम कुनिक था, अजातशत्रु का बेटा उदयीन, ठीक है, जो कि पाटलिग्राम शहर की स्थापना किया था। उदयीन का बेटा आपका हो गया ये नागदशक। ठीक है, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक की हत्या जो है कि शिशुनाग ने कर दिया, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है, फिर कहता है शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। और फिर कालाशोक के बाद जो अंतिम राजा था शिशुनाग वंश का वह था नंदीवर्धन। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? नंदीवर्धन। आगे बढ़ते हैं, कहता है नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने, ठीक है, तो क्या किया? नंद वंश का स्थापना किया। मतलब कि शिशुनाग वंश के जो राजा थे नंदीवर्धन, उनको हरा के, हाँ, तो महापद्मनंद ने क्या किया? नंद वंश का स्थापना किया। आपको क्वेश्चन पूछा कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। ठीक है, कहता है महापद्मनंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। आपको क्वेश्चन पूछा कि घनानंद किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।
देखिए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? घनानंद। घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा के मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज जो है कि आज के वीडियो में मगध राज का उत्कर्ष के बारे में पढ़े। एक बार शॉर्ट रिवीजन मगध के उत्कर्ष बारे में समझते हैं पूरा, तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मगध राज का उत्कर्ष क्या है। मगध का सबसे प्राचीन वंश, ठीक है, किसे माना जाता है? बृहदत्त को। मगध के जो साम्राज्य था वो पहला वंश या फिर प्राचीन वंश किसके माना था? बृहदत्त को। ठीक है, अब बृहदत्त की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज या राजगीर थी। अब बृहदत्त का ही बेटा था कौन? जरासंध, जो कि बृहदत्त का पुत्र था। उसके बाद आता है बिंबिसार। बिंबिसार गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में बैठा, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। फिर उसी का अजातशत्रु का फिर बेटा कौन बना? उदयन बना। उदयन का बेटा कौन बना? नागदशक बना, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का को शिशुनाग ने समाप्त करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, और शिशुनाग के अंतिम शासक हो गया नंदीवर्धन। फिर उसके बाद आता है तो नंदीवर्धन। फिर शिशुनाग वंश को समाप्त किसने किया? ये आपका नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने किया। और महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश का स्थापना किया। और नंद वंश के संस्थापक हुए महापद्मानंद, और नंद वंश के अंतिम संस्थापक हो गया घनानंद। फिर घनानंद को भी हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापना किया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। फिर पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज जो है कि मगध राज का उत्कर्ष के बारे में बढ़िया से समझ लिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।